दोस्तों इतिहास में यूं तो बहुत खूनी लड़ाइयां हुई जिसमें लाखों लोगों की जान गई, लेकिन इन खूनी लड़ाइयों में सबसे ऊपर बैटल ऑफ सोमे का नाम आता है, जिसमें इतने लोग मारे गए कि इसे इतिहास में ब्लडीएस्ट बैटल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपको बैटल ऑफ सोमे के बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की है, जब मित्र राष्ट्रों ने एक हफ्ते में 1,75,000 से भी ज्यादा गोले जर्मनी के सीमा को बचाने वाले कटीले तार को काटने व दुश्मन की स्थिति को नष्ट करने के लिए दागे। फिर 1 जुलाई वो दिन था जब बैटल ऑफ सोमे की शुरुआत हुई। 1 जुलाई की सुबह ब्रिटिश के 4th सेना के 11 डिवीजन्स ने सोमे के उत्तर में 15 मील की दूरी पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसी समय 5 फ्रेंच डिवीजन्स दक्षिण में 8 मील के मोर्चे पर आगे बढ़े, जहां जर्मन की सुरक्षा कमजोर थी। मित्र देश को भरोसा था कि उनकी तरफ से बमबारी जर्मन सुरक्षा को भारी नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन इतने बम बरसाने के बाद भी जर्मन के सीमा रेखा को प्रोटेक्ट करने वाली वह कटीलेदार तार बरकरार थी और लाइन के साथ जर्मन मशीन गन और राइफल की गोली से हजारों ब्रिटिश सैनिक तुरंत वहीं पर मारे गए और उनमें से कई तो नो मैंस लैंड पर पकड़े गए। बैटल ऑफ सोमे के पहले दिन के अंत तक तकरीबन 19,240 ब्रिटिश सैनिक मारे गए व 38,000 से ज्यादा घायल हुए। उसी दौरान अन्य ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं को दक्षिण में अधिक सफलता मिली। अगले 2 हफ्तों तक अंग्रेजों ने जर्मन लाइन पर छोटे छोटे सैकड़ों हमले किए, जिसके चलते जर्मनी पर दबाव पड़ा और उन्हें वर्डन से कुछ हथियार व सैनिकों को मजबूरन पीछे हटाना पड़ा। फिर 15 जुलाई की सुबह ब्रिटिश सैनिकों ने अचानक से बड़े पैमाने पर सोमे के उत्तरी भाग बैजेंटाइन रिज में तोपें चलाना शुरू कर दिया। तब जर्मन हक्के बक्के रह गए। इस कारण अंग्रेज कुछ 6,000 गज की दूरी पर जर्मनी के इलाकों में जाने में कामयाब रहे, लेकिन इन छोटे छोटे व अचानक हुए हमलों के कारण जुलाई के एंड तक जर्मनी ने 1,60,000 सैनिकों व ब्रिटिश और फ्रांस ने 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को खो दिया। अगस्त के अंत में सोमे और वर्डन में जर्मन की जमीन खो जाने के कारण जर्मनी का मनोबल कमजोर हो गया। तब जर्मन के कमांडर को मजबूरन बदलना पड़ा। फिर कमांडर परिवर्तन ने जर्मन रणनीति में बदलाव को चिन्हित किया और उन्होंने अगले दिन एक तुरंत प्लान बनाया कि वे सोमे फ्रंट के पीछे एक नई रक्षात्मक रेखा का निर्माण करेंगे जो कि क्षेत्र को जीतेंगे, लेकिन इसमें मौत की संख्या और भी बढ़ेगी। फिर 15 सितंबर में अंग्रेज 1.5 मील की दूरी तक आगे बढ़ने में सक्षम थे, लेकिन उनके तब तक और 29,000 सैनिक मारे गए। फिर अगले महीने अक्टूबर में मौसम खराब होने के कारण मित्र राष्ट्रों को जर्मन के खिलाफ लड़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते यह बैटल थोड़े समय के लिए रुकी। लेकिन अगले महीने नवंबर में मित्र राष्ट्रों ने अपनी अंतिम लड़ाई का आगाज कर दिया। एंक्रे नदी में उन्होंने जर्मनी पदों पर हमला किया और तभी सर्दियों के मौसम के आगमन के साथ चीफ डगलस हैग ने 18 नवंबर को यह लड़ाई बंद कर दी। इन 141 दिनों में ब्रिटिश सिर्फ 7 मील आगे बढ़ सके और जर्मन लाइन को तोड़ने में असफल रहे। अपनी असफलता के बावजूद सोमे पर मित्र राष्ट्रों के आक्रमण ने जर्मन पदों पर गंभीर नुकसान पहुंचाया। फिर मार्च 1917 में जर्मन को पीछे हटाने के बजाय वह उसी भूमि पर लड़ाई जारी रखने के बजाय उस हिंडनबर्ग लाइन जो सोमे में थी उस पर हमला कर दिया और सोमे की लड़ाई के अंत तक जर्मनी का नुकसान ब्रिटेन व फ्रांस से अधिक हुआ था। इस बैटल में जर्मनी के लगभग 5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए व ब्रिटेन के 1,25,000 सैनिक मारे गए और फ्रांस के 2 लाख सैनिक मारे गए, जिसके चलते यह कंक्लूजन निकाला गया कि मित्र राष्ट्र मतलब ब्रिटेन व फ्रांस ने इस बैटल ऑफ सोमे को जीता था, लेकिन एक भारी भरकम कीमत चुकाकर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स व फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर ले। तो मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।